स्वागत है आपका सिविल सर्विस पे यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, मस्ट इम्पॉर्टेंट आज का ये टॉपिक है राष्ट्रीय किसान दिवस। ठीक है, जो भारत है वह किसानों का देश माना जाता है। भारत गांव की नगरी मानी जाती है। ठीक है, और महात्मा गांधी ने भी बोला था कि जो असली भारत है वो गाँव में निवास करता है। सो एग्ज़ाम के व्यूज़ से और हमारे एक कंप्रहेंसिव नॉलेज और एक अवेयरनेस के लिए, एक भारत के नागरिक होने के नाते हमें ये जानना ज़रूरी होता है। अगर किसानों के बारे में कुछ ऐसी बातें आती हैं तो हमें बिल्कुल अपने अवेयरनेस के लिए ये बातें पता होना चाहिए। सो 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो इसके बारे में पूरे हम कंप्रहेंसिव बातों को देखेंगे कि क्यों मनाया जाता है, किससे जुड़ा हुआ ये एस्पेक्ट है। सो प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को भारत के राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिवस को चरण सिंह जयंती के रूप में भी, चौधरी चरण सिंह जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। 23 दिसंबर को जो चौधरी चरण सिंह थे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, किसान आंदोलन इस समय चल रहा था और एक अलग फॉर्म में चल भी रहा है। सो उससे भी जोड़कर हम इसको देख सकते हैं और ये किसान आंदोलन आज के समय में करंट मुद्दा है। सो वहाँ से ये बातें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं जोड़ करके। सो मौजूदा समय में पंजाब हरियाणा के किसानों द्वारा कृषि कानूनों का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि सुधार विधेयकों के खिलाफ किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कानूनों को सितंबर 2020 में लागू किया गया था। इन कानूनों ने कृषि उत्पादों की बिक्री, मूल्य निर्धारण और भंडारण के नियमों को थोड़ी ढील दी थी। इन कानूनों से असहमति के कारण किसानों ने एक शांतिपूर्ण विरोध, देखिए पूरा का पूरा ब्यौरा हमने ये देखा। और ये जो किसान आंदोलन शुरू किया गया है, इसका क्या टैगलाइन था, तो वो था दिल्ली चलो। ठीक है, और बाकी ये भूमिका इस समय जो किसान आंदोलन की चल रही थी उनको पाकर ये एग्ज़ाम में अपनी जगह करंट अफेयर के फॉर्म में बना सकता है अगर एग्जामिनर एग्ज़ाम में पूछना चाह रहे हैं तो। ठीक है, अब थोड़ा चौधरी चरण सिंह के बारे में जान लेते हैं। सो चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 5वें नंबर के। वे 28 जुलाई, ठीक है, 1979 से 14 जनवरी 1980 के बीच में प्रधानमंत्री रहे। उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत, ठीक है, जिसको कि आज का उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है, संयुक्त प्रांत के नूरपुर में हुआ था। ठीक है, 1967 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे। तत्पश्चात 1967 टू 77 के दौरान वे भारतीय लोक दल से जुड़े रहे। 1977 से 1980 के बीच में जनता पार्टी के साथ रहे। इसके पश्चात 1980 से 1987 के दौरान वे लोक दल से जुड़े हुए थे। चौधरी चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। सो प्लीज़ आप ये भी याद रखना। ओके, इसके पश्चात 24 मार्च 1977 से 1 जुलाई 1978 के बीच केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 के दौरान वे देश के वित्त मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, और उनका निधन 29 मई 1987 को नई दिल्ली में हुआ था। ओके, सो ये रहा चौधरी चरण सिंह के बारे में हमने एक माइनर लेवल पे जानना चाहा। किसान आंदोलन को जोड़ करके 23 दिसंबर की भूमिका बन सकती है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है इनका जन्मदिन। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हुई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात हुई है, थोड़ा सा एक माइनर लेवल में हम यूपी के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा टारगेट यही रखते हैं कि हमारी कोई भी कंटेंट रहे, लेकिन हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम
में ये नहीं पता होता कि कौन सी बातें कहाँ से क्लिक कर रही हैं। भाई यहाँ पर जितनी सारी डायमेंशंस जुड़ी हुई हैं, उस डायमेंशन से कहीं से भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं ना। ठीक, तो उन क्वेश्चंस को समाहित करने का हमारे पास और क्या तरीका है? और कोई तरीका नहीं है। जितने भी कंटेंट इस्तेमाल होते हैं किसी भी एस्पेक्ट्स में, उसको हमें जानने का कोशिश करना चाहिए, और हमारे पास और कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा यूपी के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये जो संयुक्त प्रांत है ना, संयुक्त प्रांत, ठीक है, यह 1950 के पहले का नाम था। ठीक है, 1950 का पहले का नाम था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 से संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। ठीक है, यूपी पड़ा। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 से जो संयुक्त प्रांत है उसका नाम यूपी पड़ा। इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो इसकी राजधानी लखनऊ है। ठीक है, क्लियर, लखनऊ है। ओके, सो और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो चिकन के कपड़े होते हैं, ठीक है, दशहरी आम, सो लखनऊ की प्रसिद्धि के आयाम है ये। ओके, और जो उत्तर प्रदेश है और लखनऊ से जो बेगम हजरत महल हैं, उनकी भी काफ़ी भूमिका, यहाँ तक कि अवध की रानी के भी नाम से जाना जाता है बेगम हजरत महल को, कि अवध की रानी के नाम से कौन है? तो बेगम हजरत महल हैं। ठीक है, और बेगम हजरत महल कौन थी? तो वाजिद अली शाह की ये द्वितीय बीवी थी, सेकेंड बीवी थी। ठीक है, 1857 में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अवध की नगरी और लखनऊ से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। ठीक है, सो हमने देखिए, जानने को बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन थोड़ा सा वीडियो के भी ड्यूरेशन को हमें ध्यान देना पड़ेगा, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। ठीक है, सो संयुक्त प्रांत था 24 जनवरी 1950 से, इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा है, जिसकी राजधानी है वो लखनऊ है। ठीक है, और अवध की रानी के नाम से किसको जाना जाता है? तो बेगम हजरत महल को जाना जाता है। वाजिद अली शाह की ये सेकेंड बीवी थी। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इनकी अहम भूमिका रहा है अवध से। सो आई होप कि चौधरी चरण सिंह के बारे में आपने जान लिया। ठीक, और ये सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं है, इनकी काफ़ी भारत में भूमिका रही है, योगदान रहा है। सो प्लीज़ आप वो भी याद रखना कि वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक, किसानों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय नेता थे, इसीलिए इनका, ठीक है, किसानों के लिए, किसानों की स्मृति में इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो आई होप कि आपको ये कंटेंट एग्जाम के रिलेवेंट लगे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते तो प्लीज़ छोटा सा एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।